बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर। इसमें हम लोग जो है ऑर्डर का कंसेप्ट समझेंगे, डिग्री का कंसेप्ट समझेंगे और लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट समझेंगे और कुछ सवाल को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या है कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो x को हम लोग बोलते हैं, x वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री और सिमिलरली डी एन वाई बाई डी एक्स एन, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। यानी x और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, ठीक है। इस वेरिएबल पर डिपेंड करता है y, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारा टर्म डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, ओके। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन कंटेन, क्या क्या कंटेन करेगा? पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया बच्चों y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसमें dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इस तरह का टर्म, डी एन वाई बाई डी एक्स एन इस तरह का टर्म होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी x हो, y हो और dy बाई डी एक्स इस तरह का टर्म हो, ठीक है, या डी टू वाई बाई डी एक्स टू इस तरह का टर्म हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्यू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी तरह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस तरह का इक्वेशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
of differential equation is called order of differential equation. अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है हाईएस्ट ऑर्डर, ये कहलाता है ऑर्डर, ठीक है, ये कहलाता है ऑर्डर। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 4dy/dx का होल क्यूब या होल 5 दे दिए प्लस 7d2y/dx2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0 है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, 4dy/dx होल टू द पावर 7 प्लस 8x d7y/dx7 प्लस 9dy या d3y/dx3 होल टू द पावर 8 प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तब यहाँ देखिए, इसको देख के भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, ऑर्डर का लाता है अंदर वाला। ठीक है, तो अंदर में देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है ऑर्डर, ये है 1, ये है 2, तो ये हो गया आपका ऑर्डर, ऑर्डर हो गया इसका 2। सिमिलरली यहाँ इसको इसका एक्सपोनेंट देख के नहीं भ्रमित होना है। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है 7, यहाँ पर देखिए 8 भी दिया हुआ है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर इस टोटल में कौन है, इस टोटल में हाईएस्ट ऑर्डर 7 है, तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चों 7। ठीक है, तो और एक नोट करके लिखना है कि ऑर्डर जो है ऑलवेज होल नंबर, ऑर्डर हमेशा होल नंबर होता है। ठीक है, ओके, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, डिग्री के बारे में। डिग्री क्या है? ठीक है, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन is represented in polynomial form या polynomial form हाँ लिख सकते हैं, then the exponent on highest order derivative is called degree of differential equation। ठीक है, अब यहाँ पोलिनोमियल फॉर्म है बच्चों, या पोलिनोमियल इक्वेशन के तरह से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है डिग्री, तो पोलिनोमियल इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट तक नहीं होता है। ठीक है, वो फाइनाइट टर्म तक ही जाता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कि 4dy/dx या d2y/dx2 होल टू दी पावर 7 प्लस 9d7y/dx7 प्लस 8y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, इसमें ऑर्डर और डिग्री देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ है, तो ऑर्डर हाईएस्ट इसमें 7 है, और इस टर्म के ऊपर कितना एक्सपोनेंट है 1, तो ऑर्डर हो गया आपका 7 और डिग्री हो गया आपका 1। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री दोनों होल नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, कि 4d3y/dx3 होल टू दी पावर 5 प्लस 9d6y/dx6 या 9x लिख दीजिए प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 6 और डिग्री इस पर जो पावर है वो है। ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर और डिग्री, तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों।
अब इसमें कुछ बात देखते हैं बच्चों जिससे सवाल बनने में सहायता हो। ठीक है, तो उस टॉपिक को लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो पहली बात कि अगर आपको dny/dxn होल टू दी पावर m है और तो ये n जो है ये कहलाएगा ऑर्डर और ये जो m है ये कहलाएगा डिग्री। ठीक है, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में n सबसे बड़ा होना चाहिए और n अगर सबसे बड़ा है तो अंदर वाला d के ऊपर जो पावर है वो कहलाता है ऑर्डर और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो कहलाता है डिग्री, है ना। शर्त यही है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के में सबसे ज्यादा बड़ा जो d पर पावर होगा वही कहलाएगा ऑर्डर और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा वो कहलाएगा डिग्री। दूसरी बात, ऑर्डर और डिग्री आर होल नंबर, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तीसरा, टू फाइंड ऑर्डर और डिग्री मेक इट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है इसको रेडिकल साइन से फ्री करना होगा या फ्रैक्शनल पावर से भी, दोनों साथ में ही करना होगा, फ्रैक्शनल पावर से भी हटाना होगा। ठीक है, और चौथी बात, इफ एनी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन contain f dy/dx d2y/dx2 dny/dxn, है ना, and it cannot remove by simplification, then order is defined but degree is not defined. ठीक है, यहाँ f जो है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ fx जो है वो हो सकता है मान लीजिए जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है, ठीक है, या कोसाइन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सब फंक्शन f के अंदर आएगा। जैसे इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स d2y/dx2 इज इक्वल टू 8y, इस तरह का इक्वेशन दिया है। अब इसके हिसाब से अगर आप सिर्फ यही पढ़ लेते हैं तो उस हिसाब से आप बता देंगे कि इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये भी देखना है कि ये रिमूव हो रहा है कि नहीं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो ये देखिए रिमूव हो जाएगा, d2y/dx2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा sin 8y। और देखिए ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर जो है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। अगर आपको ये पूरा नहीं समझ में आता है तो सिर्फ यही समझिए कि f ये चार फंक्शन में से अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ है तो आप फट से समझ जाएंगे कि इसका ऑर्डर डिफाइन होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ऐसे जनरली जो है अगर साइन इनवर्स दिया हुआ है जैसे यहाँ इस सवाल में
और साइन को इधर आप ले गए तो ये वाला चीज रिमूव हो गया है, तो अब इसका ऑर्डर जो है 2 हो गया है और डिग्री हो गया है 1। ठीक, दूसरा एक सवाल देखते हैं। और मान लीजिए यहां पर e टू दी पावर d3y बाई dx3, ठीक है, इज इक्वल टू 4dy बाई dx दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहां से देखिए d3y बाई dx3 को लिख सकते हैं हम लोग ln 4dy बाई dx। इसको यहां से रिमूव करने के बाद भी लॉग के अंदर ये टर्म आ चुका है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा और डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्टली बहुत सारे टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भी कोई बहुत बड़ा हार्ड चीज नहीं है। लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको समझते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और इधर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहली बात, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1। ठीक, डिग्री 1 होना चाहिए तभी तो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1। इसमें इसी का जस्ट उल्टा, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेटर देन 1। ठीक, जैसे यहां अगर dny बाई dxn रहता है होल टू द पावर m रहता है, तो यहाँ m जो है वो 1 होना चाहिए। और यहाँ अगर dny बाई dxn है और होल टू द पावर m है, तो यहाँ m को 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, द एक्सपोनेंट ऑन एनी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरे टर्म में है एनी टर्म, ये इंपॉर्टेंट है। द एक्सपोनेंट ऑन एनी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब अगर dy बाई dx दिया है और इस पर पावर p है, मान लीजिए d2y बाई dx2 है, और ये सब टर्म आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन के दौरान, ये सब टर्म आ रहा है, d3y बाई dx3 इस तरह का टर्म आ रहा है, pqr और इस तरह सो एंड सो फोर्थ इस तरह का आ रहा है, देन p इक्वल टू q इक्वल टू r इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें the exponent on any term of differential equation must be greater than 1। मतलब अगर यहाँ पर टर्म दिया है dy बाई dx, इस
पर पावर है p, d2y/dx2, ये सारा टर्म अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है, d3y/dx3, है ना, यहाँ मान लीजिए q है और ये मान लीजिए r है, और इस तरह का बहुत सारा टर्म आया, तो p ग्रेटर देन q, p ग्रेटर देन 1, q ग्रेटर देन 1, r ग्रेटर देन 1, तो ये टर्म, इसको छापिए बच्चों। आगे देखते हैं। अगला टर्म देखें बच्चों, अगला इसमें पॉइंट, द एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल है y इन y इक्वल टू एफ एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो y पर एक से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी का उल्टा इसमें होता है, द एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी y पर जो पावर है, यहाँ पर अगर y पर m पावर दें तो m का मान 1 होना चाहिए, और यहाँ y पर अगर m पावर दे रहे हैं तो m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, ये सब टर्म मस्ट बी एब्सेंट। ये सब टर्म एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब y dy/dx, ठीक है, या yq d2y/dx2, मतलब किसी भी तरह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा यहाँ लिख देते हैं हम लोग, द प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल that is y and its differential coefficient that is dy/dx, d2y/dx2 and so on and must be present। ठीक है, ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है बच्चों लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ अब सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस टॉपिक को हम एकदम बेसिक से उठाए हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो बेसिक से इस चैप्टर को उठाए हैं। इसलिए पहले वीडियो में हम सिर्फ लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर और डिग्री के कंसेप्ट पर ही वैल्यू दिए। तो बच्चों देखते हैं पहला सवाल। ठीक है,
ये लिखा है d3y/dx3 प्लस d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये दिया है e⁻y²। तो पहले देखिए सब पर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर आ गया है 2। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि इस पर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये हो गया नॉन लीनियर। ठीक, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर 1 है, यहाँ तक ही लीनियर था, ये भी था, यहाँ पर पावर आ गया है 2 तो ये हो गया है नॉन लीनियर। अब देखते हैं ऑर्डर के बारे में। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, तो ऑर्डर है इसका 3 और इस पर पावर है 1, तो डिग्री हो गया 1। तो पहला सवाल ऐसा ही था बच्चे। दूसरा सवाल देखते हैं, और देखिए ये पोलिनोमियल फॉर्म में भी था। दूसरे सवाल को अगर देखें तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1/dy/dx इज इक्वल टू 2 है। तो देखिए अभी ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट है, तो इसको पोलिनोमियल फॉर्म में करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा dy/dx होल टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 dy/dx। ठीक है, अरेंज करके अगर लिखें तो dy/dx का होल क्यूब माइनस 2 dy/dx और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इस पर 3 पावर आ चुका है, इसका डिग्री हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर है इसका 1 और डिग्री है इसका 3। ठीक है, दूसरी बात कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो देखिए इस पर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यहाँ है 3, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 1, डिग्री है 3 और ये नॉन लीनियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर। यह है √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c² d2y/dx2 टू द पावर 1/3। अब देखिए इसमें फ्रैक्शनल पावर है, रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर है, तो इसको कैसे हटाएं। देखिए ये 1/2 पावर है, यहाँ 1/3 पावर है, तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो दोनों तरफ 6 पावर आप डाल दीजिए। तो जैसे इस पर 6 पावर डालेंगे आप, तो होगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3। ठीक है, और यहाँ से c² d2y/dx2 और इस पर 6 पावर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आप जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा c4 और d2y/dx2 टू दी पावर 2। तो इसको खोलने का कोई जरूरत नहीं, इसको आप चाहें तो खोल सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब में, लेकिन आप यहाँ देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो है वो 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया आपका 2 है ना, और डिग्री क्या है, तो डिग्री भी 2 है। क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसी टर्म पर 2 पावर है, जो होना चाहिए था 1, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ d2y/dx2, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dy/dx। तो देखिए यहाँ भी 1/3 पावर है, यहाँ भी 1/2 पावर है, तो 2 और 3 का एलसीएम अगर लें तो ये हो जाएगा 6। ठीक, मतलब कहने का है कि d2y/dx2 इस पर पावर है 1/3 और इस पर पावर है 1/2, तो आप ये दोनों का एलसीएम लें, ये हो गया 6। अब दोनों तरफ 6 पावर अगर रेस करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 होल का स्क्वायर
और ये dy बाई डी एक्स पावर 3। तो देखिए इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गया, इस पर एक्सपोनेंट जो है तो वो हो गया 2, और ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि इसका जो टर्म है उस पर पावर एक्सपोनेंट जो है वो 1 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। वैसे किसी भी एक टर्म में भी अगर नहीं रहा तो भी नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। तो ये है d4y बाई dx4 इज इक्वल टू c प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो पहले इस पावर को हटाया जाए, ठीक है, और इसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए। तो d4y बाई dx4 का स्क्वायर, और ये हो गया c प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3। ठीक है, अब इस टर्म को अगर खोल भी देंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर यहीं प्रेजेंट है, इसको पूरा खोलने का जरूरत नहीं है। ऑर्डर आप देख लीजिए, ऑर्डर है आपका 4 और डिग्री जो है वो हो गया है 2, और किसी भी टर्म पर जो एक्सपोनेंट है वो 1 है नहीं। ठीक है, तो ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल भी क्लियर है बच्चों। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। तो यहाँ से देखिए x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू दिया है रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूट को पहले फ्रैक्शनल पावर को खत्म करें, यानी रेडिकल साइन को, तो हो जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 2। इसको अगर ब्रेक भी करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑर्डर है वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और हाईएस्ट इस ऑर्डर पर जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री हो जाएगा, और डिग्री हो जाएगा 2, और ये नॉन लीनियर है क्योंकि इस पर एक भी टर्म पर अगर जो है पावर 1 से ज़्यादा रहा तो नॉन लीनियर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों नॉन लीनियर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, और ये है 2 d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 3 रूट ओवर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 3 रूट ओवर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस y, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 4 d2y बाई डी एक्स 2 होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और अंदर में आएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर और माइनस y। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ऑर्डर जो है वो है 2, डिग्री जो है वो है 2। अब यहाँ से देखिए ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इस पर पावर हो गया है यहाँ 2, तो ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ दिया है d2y बाई डी एक्स 2 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x साइन d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
ऑर्डर जो है इसका 2 है, लेकिन डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन फंक्शन के अंदर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो डिग्री इसका जो है वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो देखिए इस पर पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर है। ठीक है, अगर इस फंक्शन में यानी f के अंदर है ना दिया रहे ये सब टर्म dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, कंसेप्ट में भी हम लोग देख चुके हैं ये रहे, और f हो साइन, कोसाइन, ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंशियल। अगर इस तरह का फंक्शन है और उसके अंदर अगर ये सब टर्म है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं। तो d4y बाई डी एक्स 4 और इस पर पावर है 1 प्लस साइन d3y बाई डी एक्स 3 और इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका ऑर्डर हो गया है 4, डिग्री नॉट डिफाइन। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, देखिए इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, ठीक है, और इस पर भी पावर 1 है। इसके अंदर अगर देखें तो इसके पर भी पावर 1 है, यानी ये लीनियर है बच्चों। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। d2y बाई डी एक्स 2, इसका बस स्क्वायर नहीं है, d2y बाई डी एक्स 2 है, प्लस 3dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर लॉग d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, ये लॉग है d2y बाई डी एक्स 2, लॉग है। तो यहां से देखिए इसका ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर है 2। डिग्री के को चेक करने के लिए सबसे पहले देखें इसके अंदर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसका डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगा। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो देखिए इस पर पावर 2 आ चुका है, तो ये नॉन लीनियर है। ठीक, ओके, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। d5y बाई डी एक्स 5 प्लस e टू दी पावर dy बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए इसका ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर है इसका 5, डिग्री अगर देखें तो इस पर पावर आ गया, एक्सपोनेंशियल के आर्गुमेंट में dy बाई डी एक्स है, तो डिग्री नॉट डिफाइन है। या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो देखिए y पर यहाँ 2 पावर है, इस पर तो 1 है, इस पर भी 1 है, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल पर 1 से ज्यादा पावर है, तो ये नॉन लीनियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये सारा सवाल हम लोग देखें। अब हमको लगता है आपको लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझ में आया हो। आगे और सवाल देखते हैं थोड़ा सा बच्चों, ठीक है, इससे ऑर्डर डिग्री और थोड़ा क्लियर हो जाए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 12। क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा बच्चों माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर हो गया है आपका 1, डिग्री जो है इस पर 1 पावर है, तो डिग्री हो गया 1, और ये y पर 2 पावर है, यानी ये नॉन लीनियर है। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखते हैं। रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर
होल इंटू डी एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स। इसको डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पर कोई फ्रैक्शनल पावर है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स पर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो इसका ऑर्डर तो 1 है, डिग्री भी 1 है, और यहाँ y पर 2 पावर है, तो ये नॉन लीनियर है। ठीक, अगला टर्म देखें, अगला सवाल, सवाल नंबर 14। ठीक है, तो यहीं देख लीजिए आप, सवाल नंबर 14 को देख सकते हैं। यहाँ y इक्वल टू दिया है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस a रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको इस तरफ लाते हैं, ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा a इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर मारेंगे तो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर है, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। वाई डैश का मतलब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस टर्म को भी अगर खोलें या इस टर्म को भी खोलें तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 1 और डिग्री हो जाएगा आपका 2। ठीक, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा टर्म को एक्सपेंड करने पर, तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 15। तो वह है y इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ p है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको इधर लाएं, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, और ये बचेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए इस टर्म को अगर आप खोलेंगे तो वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, तो वाई पर 2 पावर है, यानी एक पावर अगर था तो लीनियर रहता, यहाँ 2 पावर है, तो सबसे पहले तो ये नॉन लीनियर है। अब ऑर्डर और डिग्री देख लें, तो ऑर्डर इसका 1 है तो 1, और डिग्री इसका 2 है तो 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये नॉन लीनियर है, इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 16। तो 16 में है y डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का क्यूब प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं y डबल डैश, इसका मतलब d2y बाई डी एक्स 2 होल का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, और साथ में देखिए इस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर जो है, जो भी एक्सपोनेंट हो रहा है, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर जो पावर आ रहा है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है, 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। तो यहाँ से देखिए d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू लॉग x। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें, तो ऑर्डर है 2। ठीक है, डिग्री है इसका 1
देखिए इस पर डिग्री 1 है, और साथ में अगर देखें तो ये लीनियर है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 18। तो यहीं देख लेते हैं बच्चों। तो यहां से आप देखिए d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ऑर्डर तो आपका 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री आपका नॉट डिफाइंड है और इसके ऊपर पावर 2 है, यानी 1 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखें। तो यहाँ पर देखिए पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 हो चुका है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, आप इसको खोलने का कोई जरूरत नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2 और इस पर पावर है 1, तो डिग्री हो गया 1। ठीक है, अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस पर पावर 2 है, 1 होना चाहिए। किसी भी टर्म पर 1 से ज़्यादा पावर एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के किसी भी टर्म पर 1 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है, और सवाल नंबर लास्ट देखें, यानी 20। इस सवाल को अगर देखें बच्चों, तो यहाँ पर ऑर्डर आपका देखिए क्या है, ऑर्डर है 1 और डिग्री है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होता है बच्चा कि 2 और 3, तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोनेंट होगा वही लिखना है, तो डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, और ये लीनियर है या नॉन लीनियर है उसको चेक करना है। तो देखिए इसके एक टर्म पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पर 1 से ज्यादा पावर है, यहाँ भी और यहाँ भी। कहीं एक भी जगह रहता तो भी, यानी ये हो गया नॉन लीनियर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पहला वीडियो, जिसमें ऑर्डर, डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर पर जो कंसेप्ट दिया गया है उस पर सवाल भी आप लोग को कराया गया। आशा हम करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।